तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंजलि के भाई एक्सपायर हुए थे, हर चीज खत्म हो गया। और जब जब आवाज उठे थे गणेश जी पे, गणेश जी ने उसमें आकर के एक अपनी कमजोरी बताई थी कि हमारी लाडली बिटिया जो है ना, बड़ी नाज से हमने उसे पाला है, बड़े ही दुलार से उसे पाला है। जब सफर में चलेगी तो वो खाएगी क्या, क्योंकि हमारी बच्ची है, वो चावल दाल ही खाती है, उसमें भी हमारे हाथों का बना हुआ खाती है। अगर हम चावल दाल ऑनलाइन खिलाते हैं तो हमारी बच्ची बीमार पड़ जाएगी, हमारी बच्ची को कुछ हो जाता है, उसके जिम्मेवार कौन होंगे। और जब तक कि हमारी बच्ची और हमारी बीवी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती है तब तक हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान कहाँ थे, भगवान बेमुख हो चुके थे। गणेश जी पे कहते हैं ना, नीचे वाले की लाठी में आवाज होती है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गणेश जी बता रहे थे, अपनी दुख को बयां कर रहे थे। जैसे ही सनातन भाई की वीडियो आती है, जैसे ही सनातन भाई की वीडियो आती है कि हमने जो झेला है शायद ही कोई झेलता होगा, हमने जो झेला है शायद ही कोई झेल पाएगा। हमारा भाई एक्सपायर किया था, 7 दिन भी नहीं बीता था कि हम अपनी बहन को क्रिया काम के 7 दिन के बाद बहन को हम गए थे लाने के लिए, क्योंकि हमारी बहन प्रेग्नेंट थी। वो भाई की बहन, हर बहन का नशेड़ी नशेड़ी पति सबका जिम्मेवारी अपने सर पे उठाता है। बहन का शादी हो चुका है, बस वो अपने परिवार में मस्त रहती है। और वो सनातन भाई की जब हाल पूछी जाए तो बेचारा अपना परिवार तो छोड़िए, अपना परिवार उनका सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा और अपनी पत्नी अंजलि है। लेकिन अंजलि की माँ का परिवार, अपने पिता का परिवार, अपनी बेटी के अपनी बहन के हर बहन का परिवार को वो देखता है, हर भांजा भांजी को देखता है। शायद उनसे भी जाकर के दर्द पूछा कीजिए कि उनपे बीतता क्या है, सावित्री जी और गणेश जी। लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ में बसीभूत रहते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं। और जो सावित्री को अपने बहन पे तरस, अपने भाई पे तरस नहीं आया, जो भाई की दुनिया में आज नहीं है, उसे शायद ही अंजलि के भाई से पे तरस आएगा। इसलिए आप नहीं गई थी आप अंजलि जी से मिलने के लिए। तो वहीं पे गणेश जी का गाड़ी को चूहा ने तहस नहस करके रख दिया है। किसी चीज के लिए वो बाहर गई है और 2 दिन से वो बच्ची मार्केट का ही सामान खा रही है। सब्सक्राइबर को बहुत कुछ याद रहता है। सब्सक्राइबर कमेंट में पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सावित्री और गणेश जी से, ये लोग जवाब दे नहीं रहे हैं कि अब ये बच्ची कैसे रह रही है मार्केट का खाना खा करके। और जब वो नहीं भी गए थे तो वो बच्ची आपकी बीमार ही पड़ गई। गाड़ी का इतना तहस नहस किया है चूहा कि एसी के सब तार काट दिए हैं। पॉइंट वाली बात तो ये है कि तार को भी काटे, चूहा को करंट नहीं लगा, यानी कि गाड़ी जब चलता है तभी गाड़ी में लाइन आता है, ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा। लेकिन गाड़ी में बर्बादी खूब हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, आप सभी को, कि किसी चीज की एक लिमिट होती है, हर लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कम से कम कभी कभी ना लोगों के बातों से जीना पड़ता है। और आपके जैसे जैसे क्रिएटर जो कि अपनी हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, हर चीज दिखाते हैं, परिवार में भी देखिए, सोशल मीडिया की ही बात नहीं, परिवार में भी जब ऑफलाइन भी हम पारिवारिक में रहते थे तो 10 का बोला हुआ बात को मानना पड़ता है और एक अपना मनमानी नहीं करना पड़ता है। ये नहीं गए अपने भाई के साले के काम में, नहीं गए, देखने तक नहीं गए, दिल का दर्द पूछने तक नहीं गए, दिल का दर्द पूछने तक नहीं गए उस फैमिली से, जिस फैमिली का कि बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या वो फैमिली इस बंदे को कभी माफ कर पाएगी? उस फैमिली की दिल में जगह इस बंदे के लिए कभी होगी? लगता है आप लोगों को ऐसा। लेकिन भगवान की विडंबना देखिए, ये चैन में नहीं है, ये जनाब चैन में नहीं है, ये अपने आप को महान समझते हैं। सावित्री जी अपने आप को महान समझती हैं, लेकिन सुकून में नहीं है। गाड़ी में हम आज तक हमने नहीं सुना किसी के गाड़ी में चूहा ढुक जाएगा।
हाँ, कौन सी गाड़ी में चूहा ढुकेगा हम बता देते हैं आप लोगों को। जो गाड़ी की कबाड़ा में लगा हुआ है, गैरेज में बहुत दिन से लगा हुआ है, बंद है गाड़ी, उस गाड़ी में चूहा ढुकेगा। जिस गाड़ी में ये लोग बराबर चढ़ते हैं, सफर करते हैं, उस गाड़ी में चूहा ढुक जाता है। उसके बाद ऑफलाइन इनकी पिटाई बार बार होती है। सावित्री बराबर आकर के बोलती है कि हमारी पिटाई होती है। तो हम पूछना चाहते हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? इतना अच्छा घर बना हुआ है और गेट लगाने के बाद गेट के नीचे से वो मतलब आंस है, उसका व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाते हैं। जिसको कि कीड़ा, बिच्छू, सांप भी ढुक जाता होगा सावित्री जी, है ना। पिछले वीडियो में हमने बोला था ऐसे अगर कीजिएगा तो सांप भी पर्स में चला जाएगा। जब गेट के अंदर से कीड़े, विषैले कीड़े घुस रहे हैं घर में, तो सांप भी घुस जाएंगे। मतलब इतना करोड़ों का, लाखों का कितने खर्चा करके ये लोग घर बनाते हैं, लेकिन केवाड़ी में ओठ में फांस है। कीड़ा घुस रहे थे वेंटिलेशन के द्वारा। जब पब्लिक ने इन पे सवाल उठाते गए तब जाके इनके पतिदेव ने जलाला लगवाया था वेंटिलेशन में। उस बच्ची के लिए हाय दुहाई करने वाला गणेश आज 2 दिन से मार्केट का ही सामान खिला रहा है। जबकि गणेश पूछना चाहते हैं, आपकी बच्ची को बुखार है और फिर भी आप मार्केट का खाना खिला रहे हैं। आपको तो घर में रख के बच्ची को चावल दाल सब्जी और रोटी दाल खिलाना चाहिए था। तो कहाँ आप लेकर के भटक रहे हैं? घर में आपके बिच्छू घुस जा रहे हैं, सांप घुस जा रहे हैं, और ये गणेश को व्यवस्था करने का प्रभुता नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो सावित्री की अपने पतिदेव को महान बताती है। सिर्फ बिट्ठो बिट्ठो करने वाली सावित्री कितना बच्ची का ख्याल रखती है, ये साफ साफ दिखता है। अगर रोज उस गेट के नीचे फांस में अगर रोज अगर लगा देती है सावित्री तो सही रहता है। और अगर किसी दिन भूल जाती है, भाई बच्चा है। और सावित्री की सासू माँ, सावित्री अपनी सासू माँ का भी बहुत नाम लेती है, लेकिन सावित्री की बच्ची जो है सावित्री के में ही चिपकी रहती है, कोकरी की जैसी। और ये बताती है कि हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले हैं, वरना आप लोग कुछ बोलिए मत। और जब जिस दिन भूल जाती है तो उस दिन वाट लगा देते हैं गणेश जी इनके। एक बार ही सावित्री जी को जरा सा भी ये नहीं होता है कि ये कौन सा लाइफ और कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं, कौन सी लाइफ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। इससे अच्छा है कि गांव घर में चले जाइए, किसी झोपड़ी में रहिए। अच्छा खासा मकान का आप तौहीन पूरी दुनिया में करवा रही हैं। जब पब्लिक ने बहुत लताड़ा था मच्छरदानी लेने के लिए, तब जाके इनके घर में मच्छरदानी आई थी। और सासू माँ हमें नहीं लगता है कि इनके बच्ची को लेती। अब यहाँ पे सासू माँ सही है या बहुरिया से गलत है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट वहां पे जा रहे थे, सासू माँ अगर बच्ची को गोद ले लेती है, झटपट आओ न देखती है ताऊ सावित्री अपनी सासू माँ के गोद से उस बच्ची को ले लेती है। क्या सावित्री कुमारी जलसी है? यहाँ पे हमें लगता है उस कमेंट पे हमने फोकस किया, नजर डाला, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो कमेंट करने वाले सही कमेंट किए हैं, क्योंकि सावित्री के अंदर ये जलसी वाला भावना हमने देखा है अंजलि के लिए, जो अंजलि को की पूरी दुनिया दुहाई दे रही है हर समय पे। किस लिए जलसी वाला व्यवहार की थी? जबकि अंजलि लव मैरिज करके सनातन के साथ सावित्री के घर में आई थी, सावित्री के घर में नहीं आई, यानी अंजलि सावित्री के मायके और अंजलि अपने ससुराल में आई थी। यही सावित्री है कि 2 दिन मुंह फुला के लेटी हुई रहती थी, खाना वाना नहीं खाती थी। इसलिए हमें रियल लगता है कि सावित्री भी जो है ना, किसी से भी मतलब रखना ही नहीं चाहती हैं, नेट्रल रहना चाहती हैं। और अब गणेश जी की क्या नेचर है नहीं है, धीरे धीरे करके सब मसला ये लोग खुद ही सामने ला करके रख रहे हैं। वहीं पे एक कमेंट और आया था किसी चीज को लेकर के कि तुम लोग कैमरा में सब चीज कैद कर लेते हो। हाँ, सासू माँ वाली बात को कैमरा में कैद हो गया था, उसी पे किसी ने कमेंट किया था कि सासू माँ को बच्ची को ये लेने नहीं देती है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लोग नए कंटेंट के साथ।